हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जो पहला चैप्टर है वो देखने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करना तो आपको सभी क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको पहले करने का, उसको प्रेफरेंस देने का, उसको ज़्यादातर परफेक्ट करके रखने का है, ठीक है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को ट्राई करने का। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि कुछ भी छोड़ने का है। अगर आपको 40 में से 40 मार्क्स चाहिए तो मैं तो बोलूँगा सब सारे क्वेश्चन जो है सबके सब क्वेश्चन आप करो, ठीक है। बट जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको परफेक्ट करके रखो, चांस है एग्जाम में आने के, ठीक है। तो राइट थ्री लॉज ऑफ गिवन केपलर्स लॉ, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 2020 में भी शायद पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, मार्च के एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा छोटे-छोटे डेफिनेशन पूछता है या फिलअप वगैरह में, ये सब डेफिनेशन से आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सी जो है 3 मार्क्स के लिए कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप आ जाओ, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी सेंटर ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को भी आपको कर लेने का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आगे बढ़ोगे तो ये कुछ क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, ये इसके अंदर जो आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 500 वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2019 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो ये भी आप, तो इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको परफेक्ट कर लेना है, जो छोटे वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, वो अभी आपको परफेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, ये कर लो। फिर उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, अगर आप देखोगे गौर से तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट आपको करके रखना है। कौन सा? ये वाला, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन भी आप कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अगले चैप्टर से, चैप्टर नंबर जो सेकंड है आपका, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर सेकंड, ये आपको करना है। आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपको मालूम ही है कौन सा भी आपका। देखो, इसके अंदर अगर मैं बोलूँ कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना है, तो यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है आपका। तो फिलअप तो आपको कर लेने का, फिलअप आपको नहीं छोड़ना बच्चों, फिलअप जरूरी है, फिलअप के बिना काम नहीं चलने वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपको, इसको नहीं छोड़ने का, ठीक है। फिर इसके अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर जो आता है आपका, साइंटिफिक रीजंस है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो इसको परफेक्ट कर लो। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो एक भी साइंटिफिक रीजंस मत छोड़ो, सभी के सभी कर लो, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, यहाँ पे मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। कभी कभी चांस है 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछे आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट, ये जो क्वेश्चन है, मॉडर्न मेरिट्स और डिमेरिट्स जो दिया रहता है वो आपको करना रहता है। अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स आपने नहीं किया तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलियो, ये कर लेना, है ना। और ये आपको अच्छे से कर लेने का है। मेंडलियो का जो डिमेरिट्स है, मेरिट्स दोनों कर लेना, ठीक है। और मॉडर्न प्रेडिक्टेबल्स के अगर मेरिट्स और डिमेरिट्स है वो भी आपको कर लेने का, वो भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर को आपको परफेक्ट कर लेना है, जैसा मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं उसको करना और परफेक्ट करके रखना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो है, तो चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर जैसे मैंने सेकंड चैप्टर बता दिया आपको, इसी तरह चैप्टर नंबर थर्ड भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको काफ़ी मेहनत करना और परफेक्ट करना है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर थर्ड भी आपको क्या करना है, परफेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर थर्ड का, देखो ये फिगर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इससे पहले, इस बार फिर आने के चांसेस है। तो ये पहला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रीजंस में कुछ क्वेश्चन जो हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको करना है। जैसे ये क्वेश्चन है डी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो आप, ठीक है। इसके बाद ये ए वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला, ये भी कर लो, 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स, ये आप कर लो। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन, इसको भी आपको छोड़ने का नहीं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये वाला कर लो, ये करो, ठीक है। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको परफेक्ट करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सारे आपको करना है, इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है।
ये सारे आपको परफेक्ट करके रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए 4 जो हमने देखा, शुरू के 3 चैप्टर थे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे थे, हमने देख लिया। जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उसको आपको परफेक्ट करके रखना है, कुछ भी आपको छोड़ने का नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, जैसे मैंने बोला कि मार्च 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया उसको परफेक्ट करके रखना है और बार-बार उसको पढ़ते रहने का, ठीक। और बाकी क्वेश्चन को भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।